अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक वक्त था, इमरान खान साहब ने कहा था कि मरियम नवाज मेरा 12वां खिलाड़ी है और मरियम नवाज मेरा बेहतरीन खिलाड़ी है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा हैं तो मुखालिफ टीम में, लेकिन हमेशा मेरी तरफ से खेलती हैं। आज फिर मरियम नवाज साहिबा ने अपने ही कोर्ट में बॉल फेंक के गोल कर दिया है और वो गोल दे दिया है मुखालिफिन को, यानी कि इमरान खान को। और फिर ऐसा क्या हुआ कि मरियम नवाज साहिबा अचानक से रोने लग गई। मरियम नवाज साहिबा के साथ हाथ हो गया या धोखा हो गया, कि किसने किया और कैसे किया, ये सारी डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सबसे पहले तो मरियम नवाज साहिबा की जो एडवाइज़र्स हैं, मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि अगर अपनी सियासत बचानी है, अपनी पार्टी बचानी है और अपना इमेज बचाना है तो उनको फिलफार फारिग कर दें और फिर जो उनकी तकरीर लिखने वाला बंदा है उस पर ख़ास नज़र रखें। आया कहीं वो मुखालिफ टीम का बंदा तो नहीं है, क्योंकि तकरीर ऐसी लिखी जाती है कि मरियम नवाज साहिबा जब तकरीर करती हैं तो मैं कहता हूँ कि अपने ही पार्टी पर बिजलियां गिरा रही होती हैं। आपने चंद रोज पहले देखा मरियम नवाज साहिबा कहीं पर खिताब कर रही थी, तो वहां पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ही जनाब लिटा दिया। कहती हैं कि मरियम नवाज शरीफ की तरह वादे नहीं करती, काम करती है। यानी उनकी इस बात का मतलब और मफहूम ये था कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ बातें करते हैं और मरियम नवाज काम करती है, यानी अपने आप को अपने वालिद से भी ज्यादा कैपेबल शो कर रही थी। अब ये बाद में तो कहा गया जी ये स्लिप ऑफ टंग था, पहले कहा गया कि जी ये एडिटेड है, ये फैब्रिकेटेड है, फिर जब ये सच साबित हुआ तो कहा गया कि जी ये स्लिप ऑफ टंग है। मेरा ख्याल में ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये जो तकरीर लिखने वाले हैं ये जानबूझ के इनको मरवा रहे हैं। अब क्या हुआ है, अब मरियम नवाज साहिबा गई हैं गुजरात। अब गुजरात में एक इवेंट सजाया गया है मरियम नवाज साहिबा के लिए। गुजरात की यूनिवर्सिटी में तालीमी दरसगाह में एक इवेंट सजाया गया है और इवेंट जाहिर सी बात एक एजुकेशनल होना चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर जाएंगी, लैपटॉप देंगी। अब लैपटॉप की आड़ में सियासत करनी थी और मरियम नवाज साहिबा ने बॉल को फुटबॉल पे जैसे किक मारी है तो वो जाके उन्हीं के कोर्ट में गिरा है। हुआ कुछ यूँ कि लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब थी, मरियम नवाज साहिबा स्टेज पर आती हैं और मरियम नवाज साहिबा आगाज़ करती हैं इमरान खान साहब से, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करती हैं और उनको, उनकी टीम को, उनके एडवाइज़र्स को, उनके ऑर्गेनाइजर्स को ये पता नहीं है कि जो नैरेटिव ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना चुकी है, यानी ये इतने आउटडेटेड हैं, इनको ये भी नहीं पता कि ये जो नैरेटिव बनाने जा रहे हैं ये ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई रोज़ पहले बना चुकी है। कैसे? अब मरियम नवाज साहिबा ने जनाब वहाँ पर तकरीर की है, पूरी तैयारी के साथ पूरी स्लाइडें बना के ले गए इमरान खान साहब की तकरीरों के क्लिप्स, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ इतना बीमार था और श्री मज़ारी रोने लगी और मुझे रिपोर्टें दिखाई गई, रिपोर्टों में ऐसे बताया गया कि जैसे अभी मरने वाला है। और फिर जनाब एक जगह पे वो कहते हैं मैं इनके एसी और पंखे उतरवाऊंगा, ये वो। यानी कि एक तो 3 साल बाद मरियम नवाज साहिबा को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीरें और तकरीरें टीवी पर दिखाई, जो पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने कवर किया, दिखाया इमरान खान साहब की तकरीरें। और वहाँ पर यानी 6 क्लिप्स थे इमरान खान साहब के, 4 मरियम नवाज साहिबा ने प्ले किए हैं और वहाँ पर फिर इतनी इमोशनल हो गई और इतनी अग्रेसिव हो गई कि इमरान खान साहब पर तनकीद करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें नम हो गई। खैर मैं इस पे उनके इमोशंस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ है, वो मरियम नवाज साहिबा ने वो तकरीरें वगैरह चलाई और कहा कि मेरी मरहूमा वालिदा जब बीमार थी और उनको कैंसर था या फिर उनकी डेथ हुई तो पीटीआई वालों ने मजाक उड़ाया, ठीक है। और उनके कहने का मतलब ये था कि इसीलिए हम कर रहे हैं, मजाक उड़ाया। लेकिन
इस नैरेटिव को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले काउंटर कर चुकी है। किस तरह से, ये मैं दिखाता हूँ। इमरान खान साहब का एक क्लिप है, इंटरव्यू का क्लिप है कामरान शाहिद के साथ, तब का है जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे। बेगम कुलसूम नवाज साहिबा अलील थी। खान साहब से कहा गया कि जी आपके लोग बेगम कुलसूम नवाज के बारे में जो है वो तनकीद करते हैं और कहते हैं कि नून लीग सियासी वेंटिलेटर लगाया हुआ है, यानी बेगम कुलसूम नवाज को, यानी सियासी वेंटिलेटर, यानी कि ड्रामा कर रहे हैं बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ऐसा कहा भी था। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इसका इल्म नहीं है, अगर किसी ने कहा है तो उनको शर्म आनी चाहिए। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कैंसर का मर्ज क्या होता है और उसका पेन क्या होता है। और वो कहते हैं कि मेरी तमाम नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं बेगम कुलसूम नवाज के साथ हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने तो उनके लिए फूल भेजे हैं, मैंने तो फूल भेजे हैं बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के लिए। इसके अलावा और ये इस वक्त सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह आज कुछ 4-6 दिन से घूम रहा है। इमरान खान साहब के उस वक्त के ट्वीट्स, वो कहते हैं आई विश हर द बेस्ट एज शी फाइट्स दिस डिजीज एंड प्रे शी विंस हर बैटल अगेंस्ट कैंसर। उनको एहसास है उनकी अपनी वालदा की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। अब फिर जब उनकी डेथ हुई है बेगम कुलसूम नवाज की, तो इमरान खान साहब के ट्वीट से सुनिए। सैड टू लर्न ऑफ बेगम कुलसूम नवाज डेथ, शी वाज अ करेजियस वुमन ऑफ ग्रेट डिग्निटी एंड confronted her disease with fortitude. My condolences and prayers go to the Sharif family. फिर वो कहते हैं all our prayers are with बेगम कुलसूम नवाज, may Allah grant her शिफा। ये उससे पहले का है। और ये सारे बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के लिए इमरान खान साहब वक्त के वजीर आजम ने सारे ट्वीट्स वगैरह किए हुए थे, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इनको शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हैं, गर्दिश कर रहे हैं। ये एक नैरेटिव पीटीआई बना चुकी कि इमरान खान साहब ने कितने अच्छे तरीके से ट्रीट किया जब ये लोग बीमार थे, और आज इमरान खान बीमार हैं तो उनको किस तरह से इल ट्रीट किया जा रहा है। और जो ये भी बता दूं, नून लीग वालों को ये भी नहीं पता, नून लीग वालों को ये भी नहीं पता, मरियम नवाज साहिबा के ऑर्गेनाइजर्स को ये भी नहीं पता कि जो क्लिप मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर दिखा रही हैं, स्लाइड्स पर, एसएमडी पर दिखा रही हैं, वो क्लिप्स तब के हैं जब नवाज शरीफ साहब जब वो उनकी हालत बताई जा रही थी, यो भाई ये तो बड़े बीमार हैं, ये तो मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ साहब को अदालत से ये परमिशन मिली है कि आप पाकिस्तान से बाहर 4 हफ्ते के लिए इलाज के लिए चले जाएं, नवाज शरीफ साहब जिनके प्लेटलेट्स बिल्कुल गिर गए थे, एकदम से जंप लगाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं और लंदन जाने के लिए जहाज में खड़े होकर यूं हाथ लहराते हैं। पूरे पाकिस्तान के निज़ाम अदल का, पूरे पाकिस्तान के मुक्तदरा का और सिस्टम का यूं मजाक उड़ाते जाते हैं नवाज शरीफ साहब, उनको ठेंगा दिखाते जाते हैं। तब इमरान खान ने कहा था कि भाई इसकी रिपोर्टें तो ऐसे बना के दिखाई गई, क्योंकि रिपोर्टें तो बनाई जाती है ना, दिखाई जाती हैं, जैसे आजकल इमरान खान की आंख की बना के दिखाई जा रही हैं, और ऐसी रिपोर्टें दिखाई जाती थी। इमरान खान साहब कहते हैं खुदा न खास्ता कि वो मरने वाला है। तो ये सीन मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ है, यानी आउटडेटेड चीज़ें, आउटडेटेड इररेलेवेंट चीज़ें जो है वो निकाल के मरियम नवाज साहिबा को दे दी, और मरियम नवाज साहिबा को कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने जनाब स्क्रीन पे चला दी और पीटीआई का काम हो गया। यानी 3 साल से इमरान खान साहब की तस्वीर, तकरीर, नाम पर पाबंदी थी। अब मरियम नवाज साहिबा ने 3 साल बाद चला दी है। अब मीडिया को किस तरह से रोकोगे, क्योंकि मीडिया तो भूखा मर रहा था जब से आपने वो इमरान खान की तस्वीर और तकरीर पर पाबंदी लगाई थी। मीडिया तो भूखा मर रहा था। अब मीडिया को जनाब खुराक मिल गई है, अब रास्ता मिल गया है। अब किस किस को रोकोगे? अब हर कोई इमरान खान की वीडियोस चलाएगा, इमरान खान की पुरानी तकरीरें चलाएगा, तस्वीरें चलाएगा। अब यह सिलसिला चल निकलेगा। तो अगेन मैं मरियम नवाज साहिबा को, मेरा मोबाइल गिर गया, मशवरा दूंगा कि सबसे पहले अपने एडवाइज़र्स तब्दील कीजिए, फिर ऑर्गेनाइजर्स तब्दील कीजिए, और सबसे अहम अपने स्पीच राइटर तब्दील कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।